धाम में कार्य प्रगति है। मंदिर का कार्य चल रहा है, धर्मशाला का कार्य चल रहा है। आप लोग एक 2 दिन का सेवा महाराज जी का ऐलान है। जनपद प्रतापगढ़ के राजावली धाम में और हमारे साथ यहाँ के जो महाराज जी हैं, महाराज राजावली धाम के जो संस्थापक हैं वो हमारे साथ हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर जो अमावस्या पूर्णिमा के दिन यहाँ दरबार में जो भीड़ लगती है, भारी संख्या में महाराज जी के धाम में जो भक्त आते हैं, आखिर उनका ये निवारण कैसे करते हैं। जो उनकी समस्या होती है, लोगों के पास बहुत सारी समस्या होती है, किसी को नौकरी की चिंता है तो किसी को कुछ चिंता है, किसी को बच्चे नहीं हैं तो किसी के पास जो है रोज़गार नहीं चल रहा है। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनको लेकर यहाँ दरबार में जो भक्त आते हैं और भक्तों का ये दावा है, महाराज जी से ज़्यादा भक्त दावा करते हैं कि इस धाम में आने से, अर्जी लगाने से उनकी समस्याएं ठीक होती हैं और उनका भला होता है। इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में, क्या 10-20 हज़ार से ज़्यादा संख्या है आज के दिन और यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। तो महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो रहा है। महाराज जी राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, जो विशेष तिथि होती है, जैसे अमावस्या हुआ और आज पूर्णिमा हुआ, ऐसे दिनों में जो भक्त आते हैं खास करके इस दिन क्या चमत्कार होता है? आप जब निकलते हैं तो लोगों के ऊपर एक प्रतिक्रिया होती है, उसका क्या राज है? महाराज जी का विशेष 3 दिन होता है, जो मंगलवार, अमावस्या और पूर्णिमा, ये विशेष दिन होता है। और महाराज जी इस दिन दृष्टिपात करते हैं और दृष्टिपात करके लोगों की आंखों में दृष्टिपात करके लोगों का कष्ट हरने का काम करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और वहाँ से वही हवन की जो राख है, उसी को हम मोती कहते हैं, उसी को बांट करके आशीर्वाद देते हैं और लोग ले जाते हैं, उसी को खाते हैं, अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं, सबको आराम मिलता है, सबका कष्ट दूर होता है। महाराज जी, अभी हमने देखा आप जब बीच में गए थे, भक्तों के बीच में गए थे, तो कुछ ऐसे शैतान होते हैं, शैतान जिनके ऊपर होते हैं, वो आपसे डायरेक्ट जो है फाइट करना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनके लिए आप क्या करते हैं कि वो बाद में शांत हो जाते हैं आपके कहने पर? शक्तिपात करता हूँ, उनके लिए मैं शक्ति का पात करता हूँ, शक्ति का प्रहार। जब शक्ति का प्रहार करते हैं तो वो फिर झुड़मुड़ा के गिर जाते हैं और गिर करके बेहोश हो जाते हैं। महाराज जी, हमने देखा है कुछ शैतान ऐसे भी होते हैं जो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनको कैसे आप भगाते हैं? ये जिन्नाती ताकत है, जिन्नात और शैतान जो है वो गाली देता है, इसलिए कि उसके पास ताकत बहुत है। उसको हटाने वाला सब आदमी नहीं हटा सकता उसको। उसके लिए 1 साल तक आना पड़ेगा और आते जाते रहोगे तो निश्चित एक दिन उसका खात्मा हो ही जाएगा। मेरे यहाँ आने से कोई भी भूत बयार इधर का उधर नहीं होता, वो खात्मा होता है, उसका अंत ही होता है। फिर वो दोबारा धरती पर तुम्हें नहीं मिलेगा। जो चीज़ यहाँ से हट गया वो दोबारा धरती पर नहीं मिलेगा। महाराज जी, कल हमें एक व्यूअर मिला था जो यहाँ आपका भक्त आया था, उसने ये बताया कि उसकी तबीयत ख़राब थी, उसको दिखता नहीं था, उसकी आँख की रोशनी चली आई। उस पर क्या कहेंगे, कैसे आप ये चमत्कार कर देते हैं, गई हुई आँख की रोशनी वापस आ जाती है? महाराज की नज़र है, जो विनती करता है महाराज से, श्रद्धापूर्वक मानता है, उसको महाराज आराम दे ही दे रहे हैं। यहाँ तक कि वीडियो देखने मात्र से 30% आराम घर बैठे दे रहे हैं महाराज। ये कृपा महाराज की है, जो वचन महाराज दे देते हैं उसे ज़रूर पूरा करते हैं। महाराज जी, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा जटिल समस्या हो तो लगभग कितने दिनों में ठीक हो जाएगी? 11 दिन तक रुकना पड़ेगा। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और 11 दिन, लास्ट 11 दिन तक। और जिनको संतान नहीं होती है, जो लोग यहाँ आते हैं, दोनों प्राणी को आना पड़ता है या महिला अकेले को? नहीं, दोनों प्राणी आ सकते हैं, लेकिन महिलाओं का आशीर्वाद देते हैं ऊपर वहाँ पर मंदिर में। और उनके लिए काम जरूरी है कि मांस, मदिरा, अंडा, मुर्गा इस चीज़ 1 महीना पहले से ही बंद कर दे, तब मेरे यहाँ आएँ। महाराज जी, कल हम जा रहे थे तो एक दादाजी रास्ते में रुका कर बोले कि महाराज जी से हमारी मुलाकात करा दीजिए। तो महाराज जी, आपका मिलने का समय क्या है? जब हमने आपसे बहुत बार जाना है, बहरहाल इस वीडियो में भी जानने का प्रयास करेंगे ताकि अगले को पता लगे मिलने का समय और क्या है। सोमवार के दिन रहता है, या तो मैं रात में जो लोग रुकते हैं तो मैं 10 बजे बैठता हूँ और 12-1 बजे तक देख लेता हूँ। तो महाराज जी, कैसे मिलने का सिस्टम है? नंबर लिखा जाता है, नाम कहीं जाता है, नाम लिख करके 2-2 आदमी मेरे पास भेजे जाते हैं, मैं 2-2 आदमी को देख करके छोड़ता जाता हूँ। क्या महाराज जी यहाँ कोई तबीज़ भी बनाई जाती है, जैसे किन्हीं के ऊपर बार बार झटका आ रहा है जो आपके दरबार में? बच्चों के लिए, जैसे बच्चा कोई चौंकता है, चिल्लाता है, रोता है, ये सब समस्याएं हैं तो बच्चों के लिए तबीज़ बन जाती है, बाकी और चीज़ों के लिए नहीं। महाराज जी, यहाँ काफ़ी महिलाएं आती हैं, काफ़ी पुरुष आते हैं जिनके ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया होती है। वो लोग जब आते हैं तो वो कैसे आप उनका आकलन कर लेते हैं कि इनके ऊपर जिंद है, क्या है, क्या दृष्टि से सब देख लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ महाराज जी थे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।